हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ बुलंद हुई आवाज, छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, पारदर्शी भर्ती और सीबीआई जांच की मांग तेज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के विरोध में अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुक्रवार को 7वें दिन भी जारी रहा। भारी बारिश के बावजूद राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे और वहां से अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकालकर सरकार और आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने 14वीं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल समेत विवादित भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर निष्पक्ष तरीके से दोबारा आयोजित करने, पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने, नया भर्ती कैलेंडर जारी करने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई। छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और किसी भी राजनीतिक दल को आंदोलन का मंच नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने सरकार से जल्द उनकी मांगों पर निर्णय लेने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वही कैंडल मार्च के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल पूरी तरह से तैनात रहा और पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। रांची को जंतर मंतर मत बनने दीजिए सर, जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों की सीएम हेमंत सोरेन से भावुक अपील। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और लंबित नियुक्तियों की मांग को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का सत्याग्रह लगातार जारी है। इसी बीच आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भावुक अपील करते हुए कहा, सर रांची को दिल्ली का जंतर मंतर मत बनने दीजिए। छात्रों ने कहा कि वे सिर्फ निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया, समयबद्ध नियुक्ति और अपने भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार जल्द बातचीत नहीं करती तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। आंदोलन के दौरान एक छात्र का बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उसने कहा, हमारे यहाँ नौकरी से शादी होती है, लड़के से नहीं, जो युवाओं की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को बयां करता है। छात्रों ने दोहराया कि उनका आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और वे सिर्फ मुख्यमंत्री से सीधे संवाद कर अपनी मांगों पर समाधान चाहते हैं। उनका कहना है कि सरकार समय रहते पहल करे ताकि युवाओं का भरोसा कायम रहे और आंदोलन लंबा ना खिंचे। झारखंड में आज मौसम रहेगा शांत। 2 अगस्त से फिर बढ़ेगी बारिश, 7 जिलों में भारी वर्षा के आसार। झारखंड में फिलहाल मानसून की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई है, जिससे आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शांत रहने की संभावना है। रांची समेत कई जिलों में दिन भर हल्के बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज भारी बारिश की संभावना कम है, जिससे पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि उमस बनी रहेगी और तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं 2 अगस्त से राज्य में मानसून फिर सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इस दौरान गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं पिछले 24 घंटे में पूर्वी सिंहभूम के गुरबांधा में सबसे अधिक 66.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं 1 जून से अब तक झारखंड में 376.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो सामान्य से 29% कम है, जबकि रांची में इस अवधि के दौरान बारिश सामान्य से 16% कम दर्ज की गई है। 3 अगस्त से झार निबंधन सर्वर होगा अपग्रेड, रजिस्ट्री कार्य में लग सकता है अधिक समय। झारखंड में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए इस्तेमाल होने वाले झार निबंधन एप्लीकेशन का सर्वर 3 अगस्त से अपग्रेड किया जाएगा। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार यह प्रक्रिया एनआईसी पुणे की ओर से सुरक्षा और सिस्टम की स्थिरता बढ़ाने के लिए की जा रही है। यह कार्य 2 से 5 दिनों तक चल सकता है। इस दौरान रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से बंद नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन सेवाएं सामान्य दिनों की तुलना में धीमी रह सकती है, जिससे रजिस्ट्री में अधिक समय लग सकता है। विभाग ने सभी जिला और अवर निबंधकों को पहले से आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।
भर्ती परीक्षा विवाद पर भाजपा का मशाल जुलूस। आज पूरे झारखंड में युवा मोर्चा का प्रदर्शन। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा का आंदोलन तेज हो गया है। शुक्रवार को रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत कई जिलों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। पार्टी ने विवादित परीक्षाओं को रद्द करने, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों पर कार्रवाई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग दोहराई है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि पार्टी युवाओं की न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है और जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सीआईडी और एसीबी की जांच पर सवाल उठाते हुए इसे पर्याप्त नहीं बताया। वहीं आज यानी कि 1 अगस्त को भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में राज्य के सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी, जिसमें भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। बाबा धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रावण के दूसरे दिन लाखों कांवरियों ने किया जलाभिषेक। पवित्र श्रावण मास के दूसरे दिन शुक्रवार को बाबा वैद्यनाथ धाम में लाखों कांवरिये जलाभिषेक के लिए पहुंचे। उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल लेकर श्रद्धालुओं ने करीब 105 से 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर देवघर पहुंचकर बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक किया। दुम्मा बॉर्डर से लेकर खिजुरिया तक पूरे कांवरिया पथ पर बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे। कांवरियों की टोलियां भजन कीर्तन और नृत्य करते हुए बाबा धाम की ओर बढ़ते नजर आई, जिससे पूरा मार्ग भक्तिमय माहौल में डूब गया। पटना, छपरा समेत विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि वे हर वर्ष श्रावण मास में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन और जलार्पण के लिए आते हैं। उनका कहना है कि 3 दिनों की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद बाबा के प्रति अटूट आस्था उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और बाबा धाम पहुंचते ही आत्मिक शांति का अनुभव होता है। श्रावण के दूसरे दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने एक बार फिर बाबा वैद्यनाथ धाम की अटूट आस्था और महिमा को दर्शाया। पश्चिमी सिंहभूम में पति पत्नी की संदिग्ध हत्या, सरकारी तालाब के नाले से मिले दोनों के शव। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के गांडकिदा गांव स्थित विश्रामपुर टोला में शुक्रवार सुबह पति पत्नी के शव सरकारी तालाब के नाले से बरामद होने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान डोंका सिंह को 44 वर्षीय और उनकी पत्नी गोरवारी सिंह को 42 वर्षीय के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने शौच के लिए जाते समय तालाब के नाले में करीब 20 फीट की दूरी पर दोनों के शव पड़े देखे और इसकी सूचना गाँव के मुंडा व पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चाईबासा भेज दिया। प्रारंभिक जांच में दोनों के सिर पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं, जिसके आधार पर इसे प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस पारिवारिक विवाद, आपसी रंजिश समेत सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है। 5 महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने पर भड़की पाकुड़ की सहिया दीदी। सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव। पाकुड़ प्रखंड की 100 से अधिक स्वास्थ्य सहियाओं ने शुक्रवार को 5 महीने से प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने के विरोध में सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया। सहियाओं ने सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा से मिलकर लंबित राशि का जल्द भुगतान करने की मांग की। उनका कहना था कि लगातार भुगतान नहीं मिलने से उनके परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि लंबित भुगतान जारी करने के नाम पर कार्यालय के एक कर्मी द्वारा कमीशन की मांग की जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने सहियाओं को 1 सप्ताह के भीतर लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कमीशन मांगने के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित कर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। सहियाओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगी। जामताड़ा में गर्भवती की मौत पर भाजपा का हल्ला बोल। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के इस्तीफे की मांग। जामताड़ा में शुक्रवार को गर्भवती रीना रवानी और उनके अजन्मे बच्चे की मौत के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर समाहरणालय का घेराव किया और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के इस्तीफे, पीड़ित परिवार को मुआवजा तथा भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरना को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि स्वास्थ्य मंत्री के गिरिडीह जिले के अस्पताल की यह स्थिति है तो पूरे राज्य की व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। वही शीता सोरेन और रणधीर सिंह ने भी सरकार पर लापरवाही और राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया। भाजपा ने रीना रवानी के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी, दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई और
और जामताड़ा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए समाहरणालय परिसर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। जेपीएससी जेएसएससी प्रदर्शन में मंच को लेकर विवाद, अभ्यर्थियों और जेएलकेएम नेताओं में हुई बहस। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे आंदोलन के दौरान शुक्रवार को मंच को लेकर विवाद हो गया। कुछ अभ्यर्थियों ने मंच पर राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी का विरोध किया। उनका कहना था कि यह आंदोलन पूरी तरह छात्रों का है और किसी भी राजनीतिक दल के नेता या प्रतिनिधि को मंच से दूर रहना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों और जेएलकेएम नेताओं के बीच तीखी बहस हुई और मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। जेएलकेएम नेत्री आयशा किन्नर ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई, जबकि उन्होंने भी एक छात्र पर हाथ उठाने की बात स्वीकार की। वहीं अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि उनके आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। छात्रों का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं के खिलाफ है। विवाद के बाद छात्रों ने मंच और टेंट छोड़कर मैदान में बैठकर आंदोलन जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने साफ कहा है कि आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। 5 अगस्त से शुरू होगी दावा आपत्ति प्रक्रिया, पात्र मतदाताओं का नाम हर हाल में जोड़ा जाए। के रवि कुमार। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा आपत्ति प्रक्रिया चलेगी। इससे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य भर के निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जिसके बाद प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पक्ष और समयबद्ध सत्यापन किया जाएगा। अनमैप्ड या तार्किक विसंगति वाले मामलों में संबंधित मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज भी मांगे जाएंगे। के रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी विदेशी नागरिक का नाम सूची में शामिल न हो। उन्होंने बताया कि नए मतदाता फॉर्म 6 और दूसरे राज्य की मतदाता सूची में दर्ज झारखंड के पात्र मतदाता फॉर्म 8 के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र समेत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अन्य दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। धनबाद के निजी अस्पताल पर निगम की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ 27 लाख का जुर्माना, अवैध निर्माण हटाने का निर्देश। धनबाद नगर निगम ने शहर के एक निजी अस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 27 लाख 64,750 रुपए का जुर्माना लगाया है। जांच में अस्पताल परिसर में स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण, पार्किंग नियमों के उल्लंघन और अग्नि सुरक्षा मानकों में खामियां मिलने के बाद कार्रवाई की गई। निगम ने अस्पताल प्रबंधन को अवैध निर्माण हटाने, पार्किंग व्यवस्था बहाल करने और फायर सेफ्टी से जुड़े सभी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि तय समय में आदेश का पालन नहीं होने पर 1350.30 वर्ग मीटर अवैध निर्माण हटाने, भवन सील करने और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही अस्पताल प्रबंधन हरेंद्र सिंह ने कहा है कि उन्हें अभी तक निगम की ओर से कोई आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन नियमानुसार अपना जवाब प्रस्तुत करेगा। लोहरदगा में ट्रक की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत, गर्भवती थी महिला। लोहरदगा जिले के बरवाटोली में शुक्रवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार वारिस अंसारी 24 वर्षीय और उनकी गर्भवती पत्नी सानिया खातून 21 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों सेरंगहातू गांव स्थित अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि उनकी शादी 1 साल पहले हुई थी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने ट्रक को बीएस कॉलेज स्थित पुलिस पिकेट के पास से जब्त कर लिया। वही फरार चालक की तलाश जारी है। एआई से लैस होगा झारखंड का स्वास्थ्य महकमा, मरीजों को मिलेगी स्मार्ट स्वास्थ्य सेवाएं। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रांची स्थित एनएचएम मुख्यालय में अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अस्पतालों में मरीजों की सुविधा, डेटा कलेक्शन, भीड़ प्रबंधन, क्यू सिस्टम और दवा प्रबंधन में एआई के उपयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया
है कि एआई की मदद से बीमारियों के आंकड़ों का सटीक विश्लेषण कर जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। बैठक में एम्बुलेंस सेवाओं, गर्भवती महिलाओं की निगरानी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, टीकाकरण, टीबी, मलेरिया और अन्य गंभीर बीमारियों की मॉनिटरिंग में भी एआई के उपयोग पर जोर दिया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए झारखंड स्टेट हेल्थ चैटबॉट और क्षेत्रीय भाषाओं में एआई आधारित स्वास्थ्य परामर्श प्रणाली विकसित करने का सुझाव दिया गया। नई तकनीक को चरणबद्ध तरीके से लागू करने और डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देने पर भी सहमति बनी। रांची में मानसून के बीच वायरल और फूड पॉइजनिंग के मरीज बढ़े, डॉक्टरों ने बरतने को कहा सावधानी। रांची में मानसूनी बारिश और उमस भरे मौसम के बीच वायरल बुखार, सर्दी खांसी और गले के संक्रमण, उल्टी दस्त और फूड पॉइजनिंग के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सदर अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार सामान्य दिनों की तुलना में ऐसे मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। अस्पताल के ओपीडी में रोजाना करीब 2000 से 2500 लोग पहुंच रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में वायरल और पेट से संबंधित बीमारियों से पीड़ित लोगों की है। डॉक्टरों ने लोगों को बासी और खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचने, शुद्ध पानी पीने, ताजा भोजन करने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। साथ ही कहा है कि यदि बुखार लगातार बना रहे, उल्टी दस्त ज्यादा हो या शरीर में पानी की कमी महसूस हो तो स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इलाज और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षा विवाद, एबीवीपी ने सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी झारखंड ने जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की। परिषद ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की भी मांग की। एबीवीपी का कहना है कि जेपीएससी के परिणाम, ओएमआर सीट मूल्यांकन प्रक्रिया में कथित हेरफेर, अधिकारियों की गिरफ्तारी और निजी एजेंसियों की भूमिका जैसे मामलों ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परिषद के अनुसार इन घटनाओं का सबसे अधिक नुकसान गरीब, दलित, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को हुआ है। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी ने कहा कि यह लड़ाई झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य और न्याय की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो परिषद राज्य भर में हस्ताक्षर अभियान, परिषद प्रदर्शन, मानव श्रृंखला, भूख हड़ताल और मशाल जुलूस सहित चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। परिषद ने विवादित भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द कर सीबीआई जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और भविष्य में पारदर्शी एवं जवाबदेह परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की है। वेदांता स्टील प्लांट आंदोलन मामले में जयराम महतो ने किया सरेंडर, कोर्ट से मिली जमानत। झारखंड के बोकारो जिले के सियालजोड़ी स्थित वेदांता स्टील प्लांट मामले से जुड़े मामले में डुमरी विधायक एवं झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने शुक्रवार को धनबाद स्थित एमपी एमएलए विशेष न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि उनका मामले से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जबकि अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। यह मामला 27 नवंबर 2023 को बोकारो के सियालजोड़ी थाना में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। आरोपी की वेदांता स्टील प्लांट में मजदूरों के आंदोलन के दौरान जयराम महतो के पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया गया, जिससे 4 लेन सड़क पर लंबा जाम लगा और कंपनी की गतिविधियां प्रभावित हुई। जयराम महतो पहले भी इस मामले में अदालत में पेश होकर खुद को निर्दोष बता चुके हैं। फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है, जबकि मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। चतरा NH 22 पर बस कार की भीषण टक्कर, 1 दर्जन से अधिक घायल। झारखंड के चतरा जिले में शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर चतरा डोभी मुख्य मार्ग के सेरेगड़ा संघरी घाटी इलाके में यात्री बस और टाटा नेक्सॉन कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। गया से चतरा आ रही सिंह वाहिनी यात्री बस और गया की ओर जा रही तेज रफ्तार कार की टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को चतरा सदर अस्पताल पहुंचाया। सदर अस्पताल में भर्ती गंभीर घायलों में नैन्सी कुमारी हंटरगंज, सुरुति कुमारी हफुआ और अमित सिंह शामिल हैं, जबकि आधा दर्जन से अधिक अन्य यात्रियों को मामूली चोट आने पर प्राथमिक उपचार के लिए निजी क्लिनिक भेजा गया। सदर थाना प्रभारी अनिल उरांव ने बताया कि पहले घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया गया। पुलिस अब दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
गिरिडीह के शिव मंदिर से शेष नाग और त्रिशूल की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध युवक। सावन की पहली सोमवारी से पहले गिरिडीह के महावीर गली स्थित प्राचीन शिव मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोर मंदिर से शेष नाग और त्रिशूल चुराकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर समिति और स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई, जबकि मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में एक संदिग्ध युवक रात के समय मंदिर परिसर में घूमता नजर आ रहा है, जिसके आधार पर उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस जांच में जुटी है। वहीं मंदिर समिति ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को भी युवक के बारे में कोई जानकारी हो तो तत्काल पुलिस को या मंदिर समिति को सूचित करें, ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। धनबाद के स्कूल में मिड डे मील बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, बड़ा हादसा टला। धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड स्थित नया प्राथमिक विद्यालय हरिबोल थाना मुकुंदा में शुक्रवार को मिड डे मील तैयार करने के दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। सिलेंडर से उठती तेज लपटों से स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। प्रभारी प्रधानाध्यापक गिरधारी महतो ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि पंचायत समिति सदस्य हीरालाल मोदक ने साहस दिखाते हुए जलते सिलेंडर को स्कूल भवन से बाहर निकाल दिया। ग्रामीणों ने पानी, बालू और गीले बोरे की मदद से आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। एहतियात के तौर पर बच्चों को बिना मिड डे मील दिए ही घर भेज दिया गया। विद्यालय में शुक्रवार को 22 बच्चे मौजूद थे। घटना के बाद प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बताया कि पूरे स्कूल में वे अकेले शिक्षक हैं और उन्होंने अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की मांग की है। श्रावणी मेला को लेकर रेलवे की तैयारी तेज। डीआरएम ने जसीडीह देवघर स्टेशनों का किया निरीक्षण। श्रावणी मेला 2026 में लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए आसनसोल मंडल के डीआरएम चेतनानंद सिंह ने गुरुवार को जसीडीह, बैद्यनाथ धाम, देवघर और बासुकीनाथ रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। जसीडीह स्टेशन को मेले का मुख्य प्रवेश द्वार मानते हुए यहाँ बने 24/7 कमांड और कंट्रोल सेंटर में सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। रेल अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें, सहायता बूथ, प्रतीक्षा क्षेत्र, 24 घंटे चिकित्सा सेवा, पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। डीआरएम ने रेल कर्मियों को सतर्कता, स्वच्छता और यात्रियों की त्वरित सहायता के निर्देश दिए। वहीं सुरक्षा के लिए आरपीएफ, जीआरपी और जिला प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। रेलवे ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, पटरी पार करने के बजाय फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें और सुरक्षित यात्रा में सहयोग करें। सरायकेला में तालाब में डूबने से अधेड़ की मौत, 3 घंटे बाद मिला शव। सरायकेला थाना क्षेत्र के दोलांडी गांव में शुक्रवार को तालाब में नहाने के दौरान 50 वर्षीय लक्ष्मण केराई की डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि वह अपने चचेरे भाई के साथ तालाब में नहाने गए थे, तभी गहरे पानी में चले गए। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक तलाश अभियान चलाया, जिसके बाद उनका शव तालाब से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पर सरायकेला थाना पुलिस और दोलांडी पंचायत के मुखिया वीरेंद्र केराई मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मुखिया ने घटना पर दुख जताते हुए लोगों से तालाब, नदी और अन्य गहरे जलाशयों में नहाते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। शराब घोटाले में 6 अगस्त को 3 आरोपियों से पूछताछ, एसीबी ने जारी किया नोटिस। झारखंड के चर्चित शराब घोटाले की जांच में एसीबी ने बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी 6 अगस्त को 3 प्रमुख आरोपियों अरुणपति त्रिपाठी, श्यामजी सरन और अरुण कुमार सिंह से पूछताछ करेगी। इसके लिए एसीबी ने तीनों को नोटिस जारी कर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों के अनुसार इस पूछताछ से मामले में नए खुलासे होने की संभावना है। पूछताछ में शराब कारोबार से जुड़े वित्तीय लेन देन, दस्तावेजों और अन्य लोगों व संस्थानों से संबंधों की जांच की जाएगी। रांची में बिजली की चपेट में आने से झारखंड पुलिस के जवान की मौत। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र के सिदरौल निवासी महादेव कुजूर 45 वर्षीय की शुक्रवार सुबह बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया गया कि वह घर में किसी काम के दौरान करंट की चपेट में आ गए। परिजनों को इसकी जानकारी मिलने तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची बुढ़मू थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स से भेज दिया। महादेव कुजूर भारतीय सेवा से सेवानिवृत्त थे और वर्तमान में झारखंड पुलिस में कार्यरत थे। वह किसी कार्य के लिए अवकाश लेकर अपने घर आए हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक सुरेश बैठा मृतक के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने 96 डॉक्टरों का किया तबादला। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। विभाग ने 31 जुलाई 2026 को अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर कुल 72 चिकित्सा पदाधिकारियों और गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ 24 दंत चिकित्सकों का तबादला कर दिया है। सभी स्थानांतरित चिकित्सकों को 15 दिनों के भीतर अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर सीएम हेमंत सोरेन से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में तय किया गया है कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के सामने छात्रों की मांगे रखेगा और जेपीएससी जेएसएससी में सुधार के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेगा। बैठक में प्रदेश प्रभारी के राजू, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहात्रिकी, इरफान अंसारी, राधा कृष्ण किशोर समेत कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने छात्र आंदोलन के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा है कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी है। वहीं आंदोलन को लेकर कांग्रेस की चुप्पी पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, जिसके बाद पार्टी ने प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। सरायकेला ग्लोरिया इंजीनियरिंग हादसा, मृत ऑपरेटर के परिजनों को 10 लाख मुआवजा देने पर सहमति। सरायकेला खारसवा के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ग्लोरिया इंजीनियरिंग फैक्ट्री में भट्ठी विस्फोट में घायल ऑपरेटर मुरली पात्रो 30 वर्षीय की मौत के बाद मुआवजे को लेकर चल रहा विवाद शुक्रवार को समाप्त हो गया। कंपनी प्रबंधन और परिजनों के बीच वार्ता में मृतक के आश्रित को 10 लाख रुपए मुआवजा, अंतिम संस्कार के लिए 60,000 रुपए और ग्रुप इंश्योरेंस की पूरी राशि देने पर सहमति बनी। गुरुवार को हुए इस हादसे में एक महिला समेत 8 मजदूर झुलस गए थे, जिनमें कई का इलाज अभी भी चल रहा है। शुरुआत में परिजनों ने कंपनी पर हादसे की जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए 40 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की थी। बाद में झामुमो नेता गणेश महाली और जेएलकेएम के कोल्हान अध्यक्ष नवीन महतो की मौजूदगी में समझौता हुआ। वहीं आदित्यपुर थाना पुलिस फैक्ट्री में हुए विस्फोट के कारणों और सुरक्षा मानकों के पालन की जांच कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिली सांसद जोबा मांझी, चक्रधरपुर राउरकेला सड़क चौड़ीकरण की मांग दोहराई। सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर क्षेत्र की लंबित सड़क परियोजनाओं को जल्द पूरा कराने की मांग उठाई। उन्होंने NH 320D के तहत चक्रधरपुर से राउरकेला तक करीब 106 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हुए कहा है कि संकरी सड़क, तीखे मोड़ और बाजार क्षेत्रों में जाम के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। साथ ही सोनवा, गोयलकीरा, पोशैता और मनोहरपुर में फ्लाईओवर या बाईपास निर्माण की भी मांग की। जोबा मांझी ने सिंह पोखरिया, झिंकपानी, तालाबुरु केंद्रपोशी रेलवे संपार फाटकों पर रेल ओवर ब्रिज आरओबी निर्माण को भी शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से टाटानगर और राउरकेला के बीच संपर्क बेहतर होगा, यातायात सुगम बनेगा और पूरे जनजातीय क्षेत्र में व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। सीएससी के 17वें स्थापना दिवस पर मंत्री बोली, पंचायत स्तर पर मिल रही डिजिटल सेवाएं। रांची के सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CTI में शुक्रवार को कॉमन सर्विस सेंटर CSC का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले VLE को सम्मानित किया। इस दौरान CSC ई-स्टोर और JSLPS के बीच MOU पर भी हस्ताक्षर हुए। मंत्री ने कहा कि अब पैन कार्ड, आधार, बैंकिंग, जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र जैसी कई सरकारी सेवाएं पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध होने से ग्रामीणों को जिला और प्रखंड कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। मंत्री ने कहा कि CSC ई-स्टोर के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के प्लास और आदिवा ब्रांड के उत्पादों को बड़ा बाजार मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य 15 नवंबर से पहले सभी पंचायतों में आधार सेवाएं शुरू करना है, ताकि लोगों को आधार संबंधित कार्यों के लिए कहीं और ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायतों के माध्यम से और अधिक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
पतरातू में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। ड्यूटी पर जाते समय हुआ दर्दनाक हादसा। रामगढ़ जिले के पतरातू में शुक्रवार सुबह पीवी योनल अस्पताल के सामने एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गया छुरा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से ओडिशा के टिकलागढ़ का निवासी था और पीवी योनल के एच कैंटीन में कार्यरत था। बताया गया कि वह सुबह ड्यूटी पर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार हाईवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया और चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पतरातू थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक का भाई भी मौके पर पहुंचा। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने दोषी वाहन चालक की जल्द गिरफ्तारी, सख्त कार्रवाई और सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है। पश्चिमी सिंहभूम में पिता ने डंडे से पीटकर की बेटे की हत्या। हड़िया पीने के बाद हुआ था विवाद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिंह पोखरिया गांव में गुरुवार देर रात एक पिता ने अपने 29 वर्षीय बेटे मोटल गोप की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार पिता महती गोप और बेटे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों ने हड़िया पी रखी थी और नशे की हालत में शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया। गुस्से में महती गोप ने डंडे से बेटे के सिर पर कई वार किए, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पिता ने खुद गांव के मुंडा को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चाईबासा भेज दिया और आरोपी महती गोप को गिरफ्तार कर लिया। गोड्डा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी की 18 मोटरसाइकिलें बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए चोरी की 18 मोटरसाइकिलें बरामद की है। एसपी मुकेश कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ आकाश भारद्वाज के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने अधिसूचना संकलन और छापेमारी के दौरान सहनबाज अंसारी और कृष्णू रजक को गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस के अनुसार गिरोह के कुल 5 सदस्य हाट बाजारों में बाइक की रैकी कर चोरी करते थे और उन्हें कम कीमत पर बेच देते थे। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी की बाइक खपाने वाले मुख्य सरगना की तलाश में छापेमारी कर रही है। बगोदर में 16 मवेशियों से लदा मिनी ट्रक जब्त, चालक गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जीटी रोड स्थित औरा के पास बिहार से पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे 16 मवेशियों से लदे एक मिनी ट्रक को जब्त किया है। ट्रक से 10 गाय और 6 बछड़े बरामद हुए। पुलिस के अनुसार चालक परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। सभी मवेशियों को सुरक्षित हजारीबाग गौशाला भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व में जीटी रोड पर विशेष वाहन जांच अभियान चला गया था। जांच के दौरान संदिग्ध मिनी ट्रक को रोककर कार्रवाई की गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मवेशियों को किस उद्देश्य से और किन लोगों के निर्देश पर बिहार से पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। मामले की विस्तृत जांच जारी है। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बोले राज्यपाल, पूरी निष्ठा और संवैधानिक मर्यादाओं के साथ निभाई जिम्मेदारी। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्यपाल के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर लोक भवन में आयोजित संवाद कार्यक्रम में राज्य की जनता के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि झारखंड की संस्कृति, जनजातीय विरासत और यहाँ के लोगों के बीच सेवा करना उनके सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि पूरे कार्यकाल में निष्ठा, समर्पण और संवैधानिक मर्यादाओं के साथ दायित्व निभाते हुए शिक्षा, युवाओं, किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों से जुड़े विषयों को प्राथमिकता दी। राज्यपाल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में उन्होंने विभिन्न जिलों और जनजातीय क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। साथ ही लोक भवन को जनता और शासन के बीच संवाद का प्रभावी मंच बनाने का प्रयास किया। उन्होंने विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देकर झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता का केंद्र बनाने का आह्वान किया। साहिबगंज के 32,517 विद्यार्थियों को मिलेगी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 6 करोड़ 77 लाख रुपए स्वीकृत। साहिबगंज जिले के 32,517 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। समेकित जनजातीय विकास अभिकरण ITDA ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के आवंटन से वर्ष
2025-26 और 2024-25 की लंबित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 के भुगतान के लिए 6 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। यह राशि PFMS के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। स्वीकृत राशि में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। जिला प्रशासन ने संबंधित बैंक और विभागीय अधिकारियों को सभी पात्र विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिन छात्र छात्राओं ने अब तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से आवेदन करने की अपील की गई है। प्रशासन का कहना है कि यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई को निरंतर बनाए रखने और शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पलामू में छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या, पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बंदुआ गांव में नाबालिग से छेड़खानी का विरोध करने पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना में नाबालिग के मामा की मौत हो गई थी, जबकि उनकी मां और पिता भी घायल हुए थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान घटना में इस्तेमाल गोली समेत कई अन्य साक्ष्य भी बरामद किए हैं। SP कपिल चौधरी ने बताया कि 29 जुलाई को हुई इस घटना में कुल 19 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी की नाबालिग से छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने उनके परिजनों पर चाकू से हमला किया और फायरिंग की, जिसमें मामा की मौत हो गई। पुलिस ने अब तक 9 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।